वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने कुल पहले 13 श्लोकों का पूर्णतः विचार किया था और 14वें श्लोक से अभ्यास, जो श्लोकों का समूह है, उसका हम लोग विचार कर रहे थे। कर्मयोग ये जो भगवद गीता का अध्याय है, महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन से संबंधित है, दैनिक प्रतिदिन के जीवन से जो संबंधित बातें हैं, उनका विस्तार से विवेचन, स्पष्टीकरण यहाँ पे भगवान हमारे लिए करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो हमने इसके पहले कई बार देखी थी कि कर्मों का ये संपूर्ण प्रांत केवल चित्त शुद्धि के लिए है। विवेक चूड़ामणि नाम के एक ग्रंथ में आदि शंकराचार्य हमसे कहते हैं कि चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। आत्म वस्तु की सिद्धि, वस्तु सिद्धि ही विचारेण, केवल विचार से होती है, ज्ञान से होती है, न किंचित कर्म कोटिभिः। कोट्यवधि कर्म करने से भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म चाहे हम कितना भी कर ले, मर्जी जितना बड़ा करे, छोटा करे, सामान्य करे, असामान्य करे, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अनाथ आश्रम चलाया, वृद्धाश्रम चलाया, किसी बड़े कला या क्रीड़ा के संस्था का मैंने निर्माण किया, 50,000 लोगों को मैंने खाना दिलवाया, कपड़े दिलवाए, अच्छे से अच्छा काम, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कोई भी काम करने से प्रत्यक्ष आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। कर्म करने से क्या होता है? चित्तस्य शुद्धये कर्म, केवल चित्त शुद्धि होती है, केवल मन शुद्ध होता है। किस तरह मन शुद्ध होता है? अगर कर्मयोग के इन सारे सिद्धांतों का हम लोग अनुसरण करें हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, तो कर्म करने के पश्चात मन में कोई चुभन नहीं रहती, कोई अपूर्णता की भावना नहीं रहती, कोई कमतरता नहीं रहती, भविष्य में होने वाले परिणामों की फिर मन में चिंता नहीं होती, दुख या शोक मन में नहीं होता, और इस तरह से बिना चुभन क्या वो मन शांत होता है, शुद्ध होता है और आत्मज्ञान के लिए सिद्ध होता है। उदाहरण हमने देखा था कि खाना बनाना है मुझे, तो खाना बनाने के लिए मैंने बहुत सारे बर्तन साफ़ कर दिए, प्लेट्स मैंने साफ़ कर दी, कटलरी अच्छे से अरेंज करके टेबल पे रख दी। इतनी सब साफ़ सफाई का तभी मतलब है जब मैं प्रत्यक्ष खाना बनाकर उन प्लेट्स में सर्व करके प्रत्यक्ष ग्रहण करूँगी, तो उस खाने का मुझे उपयोग होगा। अगर मैंने सारी प्लेट्स साफ़ करवा के पूरा डाइनिंग टेबल अच्छे से सेट किया, लेकिन खाना ही नहीं बनाया या फिर खाना बनाकर वो ग्रहण ही नहीं किया, तो वो साफ़ सफाई का कोई अधिक मतलब नहीं है।
बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर कर्म का यह संपूर्ण प्रांत हमारे चित्त की शुद्धि के लिए है। 9वें श्लोक में इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जो हमारे दिन का कर्म है वो भगवान की पूजा, भगवान की आराधना समझकर करना संभव है। 10वें और 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सारे के सारे लोग निष्काम कर्म करने के लिए तैयार नहीं होते, मेंटली रेडी नहीं होते। तो क्रम विकास के इस प्रांत में, क्रम विकास के मार्ग में प्रारंभिक स्तर पर सकाम कर्म करने के लिए भगवान ने अनुमति दी है। 10वें और 11वें श्लोक में हमने उसका विचार किया। और फिर 12वें और 13वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हमें भगवान ने दिया, और उसके लिए शब्दों का उपयोग है कि जो मनुष्य केवल अपने स्वयं के लिए अन्न पकाता है और स्वयं ही उसका ग्रहण करता है, दूसरे लोगों के साथ वो नहीं बांटता, ऐसे मनुष्य को उस अन्न का उपयोग नहीं होता। वो मनुष्य पापी होता है जो केवल अपना अन्न पकाकर स्वयं ही ग्रहण करता है। तो एक सिंबॉलिक बात है पकाया हुआ अन्न। उसका मूल अर्थ यह है कि जीवन में हमें जो भी प्राप्त हुआ है उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा है, और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा उसे प्रदान करना आवश्यक है। मुझे याद है बहुत साल पहले, उसके डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन एक इंग्लिश सिनेमा था जिसका नाम था पे इट फॉरवर्ड। तो उस सिनेमा की कुछ मूल संकल्पना ये थी कि छोटा सा एक बच्चा होता है स्कूल में जाने वाला, कुछ 5वीं या 7वीं में होगा शायद। तो उसके स्कूल में उसे टीचर एक असाइनमेंट देते हैं कि आपको पूरे दुनिया को अगर बदलना है तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी आप तैयार करो, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में आप सोचो जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो वो जो छोटा बच्चा होता है स्कूल में जाने वाला, वो इस तरह का कुछ एक कार्य हाथ में लेता है कि प्रत्येक व्यक्ति जाकर बाहर की दुनिया में किसी 2 लोगों की मदद करे, और जिन 2 लोगों की उसने मदद की है वो 2 लोग जाकर दूसरे किसी और 2 लोगों की इंटर्न प्रत्येक व्यक्ति मदद करे। तो इस तरह पे इट फॉरवर्ड मतलब जो मदद मुझे मिली है वो फॉरवर्ड मतलब आगे चलकर दूसरे 2 लोगों के लिए दूसरे किसी तरह की मदद हम लोग करें, तो ये मदद का जो पूरा प्रवाह है वो समाज में बना रहेगा। इतना ही मुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं, लेकिन संकल्पना बहुत सुंदर थी। और उसी संकल्पना के बारे में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जीवन में हमें जो भी मिला है पे इट फॉरवर्ड। देखिए, संग्रह हम लोग करते हैं, प्रापंचिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, हम लोगों को घर गृहस्थी चलानी है। तो ऐसा नहीं होता कि जितना मैंने कमाया वो सारा का सारा मैंने दे दिया समाज को, ये यहाँ पर भगवान नहीं कहते। वो कहते हैं कि जितना भी हमने कमाया है उसमें से समाज के सारे घटकों का एक ना एक हिस्सा है, भाग है, उसके बारे में हम लोग सोचें। और वैसे में एक और नियम है कि आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक जब हम लोग संग्रह करें, परिग्रह करें, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा अधिक, तो इस तरह का संचय, इस तरह का परिग्रह समाज जीवन के लिए भी ठीक नहीं है और व्यक्ति जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरह से बहुत ज़्यादा किया हुआ संचय, उसका क्या होता है, हम लोग आए दिन अखबारों में देखते हैं, जो ईडी के छापे पड़ते हैं घर पे वगैरह, तो बहुत ज़्यादा परिग्रह करके रखा है, वो भी अनैतिक मार्ग से परिग्रह करके रखा हुआ है। चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो। एक हमारे गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं कि जो भी विद्या तुमने ग्रहण की है, जो तुम्हारी क्षमता है, उस क्षमता में समाज तक पहुंचाना सीखे। जो खाना है, कपड़े है, इन सारी बातें जो हमने इकट्ठा की है, परिग्रह किया है, उसका अगर हम लोग समाज के लिए उपयोग ना करें तो ये सारा धन, सारी विद्या लेकर हम लोग कहाँ पर जाएंगे। ये सारे एक्यूमुलेशन का मेरे अपने अकेले के जीवन में कितना उपयोग है, क्या उपयोग है। समाज के बारे में जीवन में विचार करना सीखे। कर्मयोग का यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इस 10वें, 12वें और 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि स्व केंद्रित से सर्व केंद्रित जीवन हम लोग जीना सीखे। नॉट अबाउट मी, नॉट अबाउट माई फैमिली, परंतु पूरे समाज के बारे में, विश्व के बारे में विचार करना सीखे। और जब देने का समय है तो समय, वो जो देने की प्रक्रिया है वो ऋण बुद्धि से करें।
ये नहीं कि मैं धन की दाता हूँ, मैं धन का दान कर रही हूँ, विद्या का दान कर रही हूँ, तो मैं कोई श्रेष्ठ हूँ और लेने वाले कनिष्ठ है। इस तरह की भावना मन में ना हो। मातृ पितृ ऋण, समाज ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण हम पर है और प्रत्येक व्यक्ति को ये ऋण चुकता करने के लिए कुछ ना कुछ काम समाज में करने की आवश्यकता है। इन सारी बातों का हमने 13वें श्लोक तक विचार किया और फिर 14, 15, 16 इन 3 श्लोकों का हम लोग इकट्ठा विचार कर रहे थे, जिसमें सृष्टि के चक्र का भगवान स्पष्टीकरण करते हैं। सृष्टि का चक्र क्या है? तो इस पर्टिकुलर श्लोक में ब्रह्म नाम का शब्द आया है और इस श्लोक में ब्रह्म शब्द का अर्थ है अक्षर रूप ईश्वर। ब्रह्म शब्द के अनेकानेक अर्थ हैं, लेकिन इस श्लोक में अर्थ है अक्षर रूप ईश्वर। तो ईश्वर से वेदों की निर्मिति हुई है। वेदों में मनुष्य किस तरह का कर्म करे न करे, विधि निषेध, इसका विधान आया है। तो ईश्वर से वेदों की निर्मिति, वेदों में कर्मों का विधान, उस कर्मों के विधान के अनुसार यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ मतलब कर्तव्य। मनुष्य को अपने यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म करने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य उस विधि विधान के अनुसार अपना कर्म करेगा तो सृष्टि चक्र बना रहेगा। सृष्टि में जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बना रहेगा। उससे पर्जन्य होगा, बारिश गिरेगी, उससे अन्न का निर्माण होगा, अन्न से भूतों का निर्माण होगा और भूत मात्र जितना अपना कर्तव्य यज्ञ बुद्धि से करते रहेंगे उतना ही इस सृष्टि में सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। महत्वपूर्ण संकल्पना है कि कोई भी मनुष्य अकेला आइसोलेशन में नहीं रहता, रहना संभव भी नहीं है। मनुष्य चाहे कितना भी अकेला रहे, कुछ ना कुछ समाज से, निसर्ग से उसे लेना पड़ता है, अपने स्वयं के निर्वाह के लिए लेना पड़ता है। तो सृष्टि चक्र का मनुष्य स्वयं एक हिस्सा है, विभाग है। सृष्टि चक्र के प्रत्येक घटक का एक दूसरे से एक नाता है और मनुष्य से नाता है। मनुष्य में एक क्षमता है कि सृष्टि के इस चक्र के प्रत्येक घटक को और प्रत्येक घटक के परस्पर संबंध को वो अच्छी तरह से समझ सकता है। मतलब पृथ्वी, पानी, समंदर, बारिश, वायु, झाड़, पौधे, प्राणी, पंछी, मनुष्य, इन सब का एक दूसरे के साथ संबंध है। चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, इन सारी बातों का एक दूसरे से संबंध है। और मनुष्य को इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम अगर तुम्हारा जीवन, तुम्हारी भूमिका इस सृष्टि चक्र में अच्छी तरह से निभाओगे। अच्छी तरह से निभाने का मतलब क्या है? कि जो भी भूमिका तुम्हारे भाग में आई है, हिस्से में आई है, जो कर्तव्य कर्म तुम्हारे हिस्से में आए हैं, उसे अच्छी तरह से जानो, पहचानो और यज्ञ बुद्धि से वो कर्म, कर्तव्य कर्म करते रहो। उसी से इस सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। मनुष्य समाजाभिमुख प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। समाज का हिस्सा है। समाज को मनुष्य की आवश्यकता है, मनुष्य को समाज की आवश्यकता है। समाज से हमको तोड़ने के लिए इस परमार्थ शास्त्र की, गीता शास्त्र की निर्मिति नहीं हुई है। बहुत बार ये होता है कि अगर हम लोग इन बातों के स्पिरिट को अच्छी तरह से नहीं समझे तो बीच बीच में मनुष्य को बहुत वैराग्य के झटके आते हैं कि ये सब घरदार छोड़ के मैं कहीं पर चला जाऊं, कहीं पर जाके कुछ तपश्चर्या करूं। तो इस तरह कहीं पर जाकर आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रैक्टिकल भी नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। हमारे गुरुजी है परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात हमसे कह के रखी है कि डू नॉट आइसोलेट यूर सेल्फ, इंसुलेट यूर सेल्फ। अपने आप को आइसोलेट मत करो, अपने आप को इंसुलेट करो। किस तरह इंसुलेट करो? तो इन विचारों से इंसुलेट करो जो इन श्लोकों में हमें पढ़ाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने स्वयं के शाश्वत कल्याण की तरफ प्रगति करना, उन्नति करना, ये मनुष्य का काम है। ये उसका कर्तव्य है कि समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाए और इसी में अपने स्वयं के निजी हित के, निजी कल्याण के बारे में भी सोचे, शाश्वत कल्याण के बारे में सोचे, शांति से इसका विचार करे और उस दृष्टिकोण से अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करे। और इस तरह से सृष्टि के इस चक्र को बनाए रखने के लिए पिछले सत्र में हमने केवल इसका थोड़ा सा विचार किया था
मनुष्य का जीवन यज्ञ रूप होना आवश्यक है, और यज्ञ रूप होने के लिए पंच महायज्ञों का एक कॉन्सेप्ट है, एक संकल्पना है जो मूलतः तैत्तिरीय संहिता में आती है। लेकिन मनुष्य का जीवन यज्ञ रूप हो, इस सृष्टि में मुझे अगर अपना कर्तव्य निभाना है, अपनी भूमिका निभानी है, तो कितने अलग अलग स्तर पर वो भूमिका है, और वो सृष्टि चक्र का संतुलन बनाने के लिए हमें कौन से स्तर पर विचार करना चाहिए, इसका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मार्गदर्शन इस पंच महायज्ञ की संकल्पना में आया हुआ है। तो हम आज लोग इन यज्ञों का विस्तार से विचार करेंगे। यज्ञ शब्द का अर्थ है समर्पण। मुख्यतः यज्ञ बुद्धि मतलब समर्पण, त्याग, आहुति डालना, बलिदान देना। तो इस तरह ये 5 यज्ञ करने के लिए मनुष्य के मन में थोड़ी सी त्याग बुद्धि का विकास होना आवश्यक है। अपने बारे में सोचकर, न केवल अपने बारे में सोचना, लेकिन समाज के बाकी हिस्सों के बारे में सोचना। ये जो 5 महायज्ञ है उनके नाम है पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। हम लोग प्रत्येक यज्ञ का थोड़ा बहुत विचार करते हैं। पितृयज्ञ, इसे मातृ-पितृ यज्ञ भी कहा गया है, जिसके 2-3 अलग अलग अर्थ टीकाकारों ने दिए हुए हैं। तो पितृयज्ञ का एक अर्थ है कि जो हमारे पिता है, जन्मदाता पिता, उनके प्रति हमारा ऋण है, वो ऋण चुकाना, उनके प्रति हमारा कर्तव्य करना। भारतीय संस्कृति में माता पिता को बहुत विशेष स्थान दिया गया है, और जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनके प्रति अपना कर्तव्य करते रहे। तो पुराने ज़माने में इस कर्तव्य की परिभाषा अलग थी। आज हमें अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार इन कर्तव्यों का निर्णय करना आवश्यक हो गया है। पितृऋण चुकाने के लिए एक कहा जाता था कि पिताजी के मृत्यु के बाद अच्छी तरह से श्राद्ध विधि करे, पिंडदान करे, संस्कार करे। ये एक उसका अर्थ है। दूसरा उसका अर्थ है कि कोई भी मनुष्य जब अपने अगले पीढ़ी को जन्म देता है, उसमें विशेषतः बेटे का जन्म हो, तो अपने पिताजी का ऋण समाप्त हो गया ऐसा माना जाता था, क्योंकि फिर वंश परंपरा उस बेटे के माध्यम से आगे चलती रहेगी। ये उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है। तीसरा इंटरप्रिटेशन जो हमारे आज के जीवन से ज़्यादा संबंधित है, वो है कि जो हमारे माता पिता आज हमारे बीच में है, अगर है तो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखें। मुख्यतः अन्न, वस्त्र, निवारा, उनके जो भी मेडिकल नीड्स है, और थोड़े बहुत स्तर में उनकी जो भावनिक आवश्यकताएं हैं उनको एड्रेस करें। अब देखिए, पुराने ज़माने में होता था, हम लोग भगवान श्री राम की कथाएं पढ़ते हैं कि जो अपने पिताजी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वनवास गए। तो हमारे संस्कृति ने इतने बड़े आदर्श हमारे सामने रखे हैं। आज हमारे जीवन में क्या संभव है इसका विचार करना आवश्यक है, और उसके अनुसार इन कर्तव्यों को पूरा करना ये भी आवश्यक है। आज की हमारी जीवन पद्धति ऐसी है कि पहले की तरह हम लोग इकट्ठा नहीं रहते। बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जिसमें बेटा, बेटी, दामाद, उनकी बहू दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, कई बार दूसरे देश में भी रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पहले की तरह इकट्ठा रह के कर्तव्य पालन करना संभव नहीं है अधिकांश घरों में। लेकिन दूर रहते हुए भी अपने माता पिता की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, अन्न, वस्त्र, निवारा, उनको अधिकाधिक कंफर्ट मिले, मेडिकल नीड्स उनके हो जाए, इनका प्रबंध करना संभव है। तो मातृ पितृ ऋण चुकाने के लिए बेटे के, बेटी की भूमिका से इतना काम हम लोग करने का प्रयास करें। ये उनकी तरह से ऋण चुकता करने का, मातृ पितृ यज्ञ संपन्न करने का एक तरीका है, एक पद्धति है, एक प्रकार है। हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है, देखिए कि जब हम लोग माता पिता की भूमिका में होते हैं तो हमें हमारा शास्त्र कहता है कि माता पिता की भूमिका से तुम अपना कार्य पूरी तरह से निष्काम करो। मतलब बेटा, बेटी, बहू, पोती जो भी है, उनके प्रति तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, लेकिन उनसे कोई अपेक्षा मत रखो। ये माता पिता के लिए सूचना है। और पुत्र, बेटा, बेटी के लिए सूचना है कि तुम अपने माता पिता के प्रति जो भी कर्तव्य है वो ऋण बुद्धि से करो। बहुत सारे घरों में हम लोग देखते हैं आजकल कि जब 2 पीढ़ियां इकट्ठा रहती है तो उनमें बड़े संघर्ष होते हैं, बहुत बड़े संघर्ष होते हैं।
संघर्ष क्यों होते हैं? क्योंकि माता पिता एक तो अपना कर्तव्य निष्काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमने हमारे बेटों को बेटियों को इतना सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अब उन्होंने ये XYZ काम मेरे लिए करने चाहिए। तो माता पिता अपना काम निष्काम नहीं करते, ये संघर्ष का एक कारण है। संघर्ष का दूसरा कारण है कि जो बेटा बेटी है वो अपना काम, अपना कर्तव्य माता पिता के प्रति ऋण बुद्धि से नहीं करते। अगर दोनों ही घटक शास्त्र का पालन करें, जो हमें यहाँ पर कहा गया है, जो हमें भगवत गीता में कहा है, वेदों में कहा है, उसके अनुसार अगर हम लोग वाकई में कर्म करना सीख जाए तो मातृ पितृ यज्ञ संपन्न हो जाएगा, घर में संघर्ष मिनिमाइज हो जाएगा। बहुत सारे बेटा बेटी आजकल जो है वो पूछते हैं कि हमारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊँ, मुझे सिनेमा देखना है, मुझे वेकेशन के लिए जाना है, छुट्टी मनाना है, कैरम खेलना है। तो ये सारी बातों को फुलफिल करना मेरा कर्तव्य है या नहीं है? प्रैक्टिकल डायलेमा है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो माता पिता को शॉपिंग को ले जाना, ताश खेलना, कैरम खेलना, ये गुड टू डू है। अगर समय है, पैसा है, एनर्जी है तो ये कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक कर्तव्य हमारे शास्त्र ने कहे हैं, न केवल माता पिता लेकिन अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, सबके प्रति वो मूलभूत कर्तव्य इतने ही हैं कि अन्न, वस्त्र, निवारा और मेडिकल नीड्स। ये चार जो बातें हैं वो परिवार के सारे घटकों के लिए करना ये हमारा कर्तव्य है। ये चार छोड़ के जो अधिक बातें हैं वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी निर्णय है कि अधिक बातें करे या न करे। तो मातृ पितृ यज्ञ संपन्न करने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है जिसका हमने विचार किया। पितृयज्ञ का एक ये भी अर्थ कहा गया है कि न केवल हमारे जन्म देने वाले माता पिता, लेकिन आज तक हमारे जितने सारे पूर्वज हो गए, इस मानव जाति में बहुत सारे बड़े बड़े लोग होकर गए जिन्होंने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया। आज हम लोग जिस समाज में रहते हैं ये एक सुव्यवस्थित समाज है, सुनियंत्रित समाज है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, ये सारी बातें बचपन से मिली है। इलेक्ट्रिसिटी हमें मिली है, कार, स्कूटर जैसे व्हीकल्स मिले हैं। इन सारी बातों का इन्वेंशन हमें शून्य से करना नहीं पड़ा। तो हमारे पूर्व में होने वाली जितनी सारी पीढ़ियां हैं, उन्होंने जितना सारा समाज में काम करके रखा है, इन सारे पूर्वजों के हम लोग ऋणी हैं। और इन सारे पूर्वजों का ऋण चुकाना ये भी पितृयज्ञ में आता है। इसीलिए हम लोग किसी न किसी समाज संस्था में जाकर योगदान देते हैं, चाहे वो पैसों का हो, समय का हो, किसी काम का हो, किसी स्किल का हो, बुद्धि का हो। वो योगदान देने से हमारे पूर्वजों का ऋण हम लोग चुका सकते हैं। तो ये हुआ मातृ पितृ यज्ञ। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ वो है भूत यज्ञ। अब देखिए, मातृ पितृ यज्ञ अगर प्रत्येक व्यक्ति ठीक तरह से करे तो कौटुंबिक स्तर पर जितने संघर्ष होते हैं, पारिवारिक स्तर पर जितने संघर्ष होते हैं, वो मिनिमाइज करना संभव है। मिनिमाइज करना कब संभव है? जब घर में जब दो पीढ़ियां इकट्ठा रहती है, दोनों ही अगर मैच्योरिटी से काम ले तो वो संघर्ष मिनिमाइज हो सकता है। ये हुई पारिवारिक स्तर पर बातें। अब भूत यज्ञ, ये जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इस भूत यज्ञ में समाज में जो बाकी के सारे घटक है, इन सारे घटकों के बारे में विचार करना यहाँ पर हमें हमारा शास्त्र सिखाता है। मनुष्य का जीवन निसर्ग पर निर्भर है, मनुष्य निसर्ग का हिस्सा है। निसर्ग का संतुलन बनाए रखने के लिए निसर्ग के नियमों का पालन करना मनुष्य को आवश्यक है। उसी को भूत यज्ञ कहते हैं। जो पर्यावरण शास्त्र में आजकल हमें बातें कहते हैं, बहुत सारी बातें इसमें कॉमन सेंस की है कि पेड़ लगाए, पौधे लगाए, डिफॉरेस्टेशन अधिक ना करे वगैरह, जो बातें हमें सिखाई जाती है वो भूत यज्ञ का हिस्सा है। दूसरी बात कि गार्बेज, आजकल बहुत सारे सोसाइटीज़ में वेट गार्बेज, ड्राई गार्बेज और इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज ये अलग अलग रखे जाते हैं। अब इतनी सारी सुविधाएं अगर हमें गवर्नमेंट में क्रिएट करके दी है, हमारे कॉलोनी में, हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ने क्रिएट करके दी है, तो हमारा कर्तव्य है कि जो कचरा उसी डिब्बे में डाले। ये भूत यज्ञ का महत्वपूर्ण भाग है। रेलवे में हम लोग प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, बसेस में करते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग चिप्स, कोई भी चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स खाए,
और वो पैकेट वहीं पर फेंक दिया, बस में या फिर रास्ते पर। इस तरह प्लास्टिक इधर उधर फेंकने से हमारे ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जो नियम हमें हमारे समाज ने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं, उन नियमों का पालन करना ये भूत यज्ञ का एक भाग है, मेरा कर्तव्य है, मेरा नागरिक इस दृष्टिकोण से ये कर्तव्य है कि पानी का विचार पूर्वक उपयोग करें। न्यूज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, हाल ही में मैं सुन रही थी कि एक परिवार के कुछ लोग हैं, बेंगलोर से हमारे यहाँ आए हुए थे। वो कह रहे थे कि बेंगलोर में बहुत सीवियर पानी का शॉर्टेज हो रहा है। न केवल बेंगलोर में, बेंगलुरु में कहना चाहिए एक्चुअली, लेकिन कर्नाटक में बहुत सारी जगह पर पानी का सीवियर शॉर्टेज हो रहा है। जो बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पर ये सूचना दी गई है कि आपको खाना खाना है तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाएं, अपने रेगुलर स्टील के प्लेट्स में ना खाएं, क्योंकि प्लेट्स धोने के लिए पानी लगेगा। आपको अगर आपके मुंह हाथ धोने हैं तो वेट वाइप्स का उपयोग कीजिए। इतना बड़ा पानी का शॉर्टेज वहाँ पर चल रहा है। तो पानी का शॉर्टेज आज बेंगलुरु में है, आज कर्नाटका में है, कल महाराष्ट्र में हो सकता है, कल तेलंगाना में हो सकता है, हमारे हैदराबाद में, हमारे घर में हो सकता है। गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो पानी का ठीक ठाक उपयोग कीजिए। आज 24 घंटे पानी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 10 मिनट जाकर शॉवर के नीचे खड़े हो जाएं। ये भूत यज्ञ नहीं है। विचार पूर्वक अगर हम लोग हमारी लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे तो इन सारी बातों का संतुलन बिगड़ना संभव है। एल नीमो इफेक्ट की आजकल बातें हो रही है कि वेदर पैटर्न जिसमें समंदर के एक विशिष्ट स्तर में टेम्परेचर बढ़ जाता है 2 या 3 डिग्री से, एल नीमो इफेक्ट की वजह से बहुत बड़ा अकाल हो सकता है, सूखा हो सकता है, अनावृष्टि हो सकती है। आगे के 2-3 महीनों में ये एल नीमो इफेक्ट शायद ज़्यादा और बढ़ जाएगा। इस तरह के कुछ आर्टिकल्स बीच में आए थे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें हमारे निसर्ग ने जो कहा है, जो नियम है, उनका पालन हम लोग ठीक से नहीं करते। संस्कृति की हमारी महती देखिए कि हमारे संस्कृति में पेड़ पौधे, प्राणी, पंछी, इन सब में भगवान देखना हमें सिखाया गया है कि तुलसी माता की पूजा कीजिए, पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, बैल की पूजा करें, नाग की पूजा करें। इन सारे प्राणियों की पूजा करना, नदी अगर बीच में रास्ते में जाते हुए दिखती है तो उस नदी को प्रणाम करना, इस तरह की बातें हमें बचपन से सिखाई गई है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि वृक्षवल्ली अम्हा सोयरी, ये जो सारे पेड़ पौधे हैं ये मानो मेरे रिलेटिव्स है। इस तरह की बातें हमें अभंगों में सिखाई गई है। अगर वास्तविक में थोड़ा जागरूक रह के इनके प्रति हम लोग हमारी भूमिका अच्छी तरह से करें, न केवल पेड़ पौधों के प्रति, लेकिन जो भी हम कंज्यूम करते हैं। अगर मेरे पास आज 50 साड़ियाँ हैं, ऑलरेडी है, तो बाकी और साड़ियाँ खरीदने की क्या मुझे वाकई में आवश्यकता है? डू आई रियली नीड टू परचेस? क्योंकि जितना ज़्यादा मैं परचेस करती हूँ उतना ज़्यादा सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। इन बातों का हमें थोड़ा सा अवेयरनेस रहे। हम लोग कितना खाना खाते हैं, कितना अनावश्यक खाना खाते हैं। हाल ही में यहाँ हैदराबाद में एक किसी शादी के मैरिज रिसेप्शन में हम लोग गए थे। तो शादी के मैरिज रिसेप्शन में हम लोग पदार्थ काउंट भी नहीं कर पाए। कुछ 5 या 6 तरह की मिठाइयाँ थी, कुछ 10 तरह के फ्रूट्स रखे हुए थे। और ये कब? रात के 10 बजे ये रिसेप्शन शुरू हुआ, 9:30-10 को हैदराबाद टाइमिंग के अनुसार। और 5 या 7 एपेटाइजर, 4 या 5 सूप, 5-7 करीज थी वहाँ पे, 2-3 राइस थे, 2-3 तरह की दाल थी। लोग जितने आए हुए थे वो पूरा खाना एक सर्विंग भी नहीं ले पाए। इतना सारा खाना हम लोग बनाते हैं, सारा खाना फिर से वेस्ट हो जाता है। कई सारे लोग भूखे रहते हैं, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता। तो ये जो असंतुलन आज समाज में बना है वो इसलिए बना है क्योंकि हम लोग हमारी जीवनचर्या को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाए। ये बैलेंस करना आवश्यक है, ये भूत यज्ञ का आवश्यक भाग है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार उसका रेफरेंस दिया है कि नेटफ्लिक्स में सीस्पिरसी नाम की डॉक्यूमेंट्री आई हुई है। समंदर में होने वाली कॉन्स्पिरसी, मछली खाने वाले लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए कमर्शियल फिशिंग की वजह से समंदर में बहुत बड़ी इलीगल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। इसकी वजह से समंदर का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है
और इन टर्न हमारे पृथ्वी पर भी इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के तौर पर इन सारी बातों को समझना, उसके अनुसार मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कितना खाना चाहिए, जितना खाना है उतना ही संग्रह करे, उतना ही परिग्रह करे, जितना पहनना है उतना ही संग्रह परिग्रह करे, ये सारी बातें अगर हम लोग विचार पूर्वक करेंगे तो भूत यज्ञ संपन्न हो जाएगा और उसी के अनुसार निसर्ग का, सृष्टि का चक्र बना रहेगा। इसे अगर हम लोग अवेयरनेस के साथ अपना कर्तव्य इस सृष्टि के प्रति नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी इसके रिपरकशंस हमें भुगतने पड़ेंगे। समर आने वाला है, अप्रैल मई के महीना आने वाला है भारत में, और ये होने में देरी नहीं रहेगी कि समर में हमें उपयोग करने के लिए, नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये बिल्कुल हो सकता है, हमारे जीवन काल में हो सकता है। तो पंच महायज्ञों की ये जो संकल्पना है, भूत यज्ञ, मातृ पितृ यज्ञ, ये विचार पूर्वक करें। ये विचार पूर्वक करने से सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। 2 यज्ञों का हमने विचार किया। तीसरा है मनुष्य यज्ञ। अब देखिए संस्कृति हमारी कितना सुंदर विचार करती है कि परिवार के प्रति कर्तव्य करो, निसर्ग के प्रति कर्तव्य करो, और तीसरा जो है स्पेसिफिकली मनुष्यों के प्रति कर्तव्य। मनुष्य इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ये एक ही प्राणी है जिसे क्रियमाण कर्म स्वातंत्र्य दिया गया है, जिसे विचार करने की शक्ति, क्षमता और बुद्धि दी गई है। मनुष्य यज्ञ का महत्वपूर्ण विभाग है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मनुष्य जैसा व्यवहार करे, जानवर जैसा व्यवहार ना करे। एनिमल इंस्टिंक्ट्स हमारे मिनिमाइज करने की, उन्हें पूरी तरह एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। तो हम लोग बहुत जो दुराचारी, अनाचारी लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि वो इस फोरम के लिए आवश्यक नहीं है। हम लोग हमारे स्तर पे विचार करते हैं कि हम लोग क्या वाकई में दूसरे सारे लोगों से मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, हमारे घर में दूध वाला भैया आते हैं, काम वाली बाई आती है, इस्त्री वाला भैया आते हैं, सब्जी लेने के लिए हम लोग रास्ते पर जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे कई बार मैंने देखा है कि हम जैसे लोग, पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग, उन्हें मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं। इस तरह जो लोग कम प्रिविलेज्ड है, जब हम लोग अगर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो मनुष्य यज्ञ नहीं है, मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं है। तो दूसरों को मैनिपुलेट, एक्सप्लॉइट अननेसेसरीली ना करें। दूसरे किसी व्यक्ति को चुभन हो, पीड़ा हो, इस तरह की बातें ना कहें। कई सारे लोगों को ये शौक होता है कि मुझे पता है मेरी किसी कृति से, मेरी किसी बातों से दूसरा व्यक्ति हर्ट होने वाला है, ये मुझे पता है। ऐसी बातें बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। हम लोग डेलिबरेटली, जस्ट फॉर फन, या फिर हम लोग कई बार अवेयर नहीं होते, कई सारी ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे दूसरों को पीड़ा मिलती है। ये मनुष्य यज्ञ नहीं है। देखिए हम सारे लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, हम पारमार्थिक साधक हैं। हमें परमार्थ के मार्ग में प्रगति करनी है, हमें चित्त शुद्ध करना है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। उसके लिए पूर्व तैयारी है। अगर मैं दूसरे किसी को पीड़ादायक बातें बार बार करती हूँ, दूसरे किसी को चुभन होने वाला व्यवहार मैं बार बार करती हूँ, तो उस व्यवहार से मेरा ही चित्त शुद्ध नहीं होगा। तो दूसरों को मैनिपुलेट ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें, दूसरों को पीड़ादायक बातें, कर्म एज मच एज पॉसिबल ना करें। ये मनुष्य यज्ञ में आता है ये सारी बातें। मनुष्य यज्ञ का दूसरा भाग है कि जितना हो सके दूसरे लोगों की मदद करें एज मच एज पॉसिबल। समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध नाम के उनके ग्रंथ में एक सुंदर सूचना देकर रखी है। नारायण असे विश्वी त्याची पूजा करीत जावी, या कारणे तोषवावी कोणी एक काया। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कोणी एक काया, किसी एक व्यक्ति को संतोष देना सीखे। एक व्यक्ति मतलब वो नहीं जो मेरे घर में रहता है, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बहुत लाडला है, उसे संतोष देने की बात नहीं। तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसका मेरे जीवन से डायरेक्ट संबंध नहीं है, ऐसे किसी एक अजनबी व्यक्ति को एक किसी कृति से एक बार संतुष्ट करने का हम लोग दिन प्रतिदिन प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति,
अब देखिए, सारे समाज को संतोष देने का जिम्मा भगवान ने मुझे नहीं दिया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो संभव भी नहीं है। तो सारे के सारे लोगों को खुश करना ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को एक समय खुश करना, संतोष देना, ये संभव है, प्रैक्टिकल है। दूसरों की मदद करना, और दूसरों की मदद करने में मनुष्य का मनुष्यत्व है। एक मज़ेदार कथा है, थोड़ी सी कथा सुनते हैं तो बातें समझ में आएगी कि ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव के पास एक बार देव और दानव चले गए, मेनली दानव, असुर जिन्हें कहते हैं। तो पुराणों में इस तरह की कथाएं आती है, जब देव है, देवताएं, दानव, उनमें हमेशा संघर्ष होता है, युद्ध होते हैं। तो सारे जो दानव असुर है उन्हें लगने लगता है कि ब्रह्मदेव हमेशा देवताओं की तरफ, देवताओं को फेवर करते हैं, देवताओं को ज़्यादा मदद करते हैं, उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको ज़्यादा कंसेशन देते हैं। तो सारे दानव कंप्लेंट करने के लिए ब्रह्मदेव के पास चले जाते हैं कि आप हमेशा देवताओं को इतना फेवर क्यों करते हैं, उनको इतना पसंद क्यों करते हैं, और हमारे पास इतना, हमारी तरफ इतना दुर्लक्ष्य क्यों करते हैं आप। तो ब्रह्मदेव सोचते हैं इन्हें समझाना आवश्यक है कि देवताओं में और दानवों में फ़र्क क्या है। तो ब्रह्मदेव टी पार्टी, चाय पे चर्चा करने के लिए बुलाते हैं कि चाय पे चर्चा करेंगे देव और दानव, सब लोग आ जाइए इकट्ठा, एक दिन बुलाते हैं। लेकिन बुलाने के बाद एक आइडिया करते हैं ब्रह्मदेव कि देवताओं को एक अलग हॉल में बिठाते हैं चाय और चर्चा के लिए, खाना खाने के लिए, और दानवों को दूसरे हॉल में बिठाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। चाय सर्व करते हैं, स्नैक्स, कुछ समोसा वगैरह शायद ब्रह्मदेव ने सर्व किया होगा, पता नहीं। लेकिन ये सब खाना, बहुत स्वादिष्ट खाना, चाय सब रखने के पश्चात ब्रह्मदेव एक बात करते हैं कि देवता और दानवों के हाथ कुछ इस तरह बांध देते हैं, ये जो हम लोग कहते हैं हमारा एल्बो के ऊपर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी लकड़ी रस्सी से बांध दी, तो ये एल्बो इस तरह बांध देते हैं कि कोई भी दानव या देव अपने हाथ को फोल्ड नहीं कर पाता, अपने हाथ को फोल्ड नहीं कर पाता, हाथ पूरी तरह से सीधा ही रहता है। अब इतना सारा सुंदर खाना रखा है, इतनी सुंदर चाय रखी है सामने, ना कोई देवता उसे ग्रहण कर पाता है, ना कोई दानव उसे ग्रहण कर पाता है। अब दानव जो है वो दानव ही ठहरे, वो देखते हैं कि अब क्या करें, फिर इधर उधर झगड़ने लगते हैं, दूसरों का लेने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों के ऊपर झुककर चाटने का प्रयास करते हैं। वो दानव ही है, असुरों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जो देवता है वो विचार करते हैं कि मैं खुद अपना हाथ बेंड नहीं कर सकता, मेरा एल्बो बेंड नहीं हो रहा है, लेकिन मैं दूसरों को खिला सकता हूँ। तो सारे देवता पेयर्स में एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ जाते हैं और प्रत्येक देवता दूसरे किसी के मुंह में खाना खिला रहा है, दूसरे किसी को चाय पिला रहा है। तो सारे असुरों में जब झगड़े शुरू हो जाते हैं, ब्रह्मदेव उन्हें पकड़कर देवताओं के रूम में लेकर जाते हैं कि देखो उनके डाइनिंग रूम में देवता किस तरह खा रहे हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो खुद संभव नहीं है वो दूसरों को मदद करके संभव होता है। तो यही देव में, दानवों में फ़र्क है, यही मनुष्यों में फ़र्क है कि मनुष्य देवता जैसा व्यवहार कर सकता है, मनुष्य दानवों जैसा, असुरों जैसा व्यवहार भी कर सकता है। क्रियमाण कर्म स्वातंत्र्य, वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस कि क्या करना है, मुझे दूसरों की मदद करनी है या दूसरों से मुझे छीनना है। ये प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर विचार करे और विचार करते हुए मनुष्य दूसरे मनुष्यों से हो सके तो मनुष्यों जैसा व्यवहार करे और अगर हो सके तो देवताओं जैसा व्यवहार करे। सदाचारी वृत्ति, सद्विचारी वृत्ति, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना, जे जे देखिजे भूत तेते मानिजे भगवंत, ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे कह के रखा है। हमारे संत महात्माओं के हम लोग चरित्र पढ़े तो वास्तव में उन्होंने इस तरह का व्यवहार एक दूसरे के साथ किया है, दूसरे प्राणियों के साथ किया है, वृक्षवल्ली के साथ किया है। तो इस तरह का व्यवहार हम लोग करें, उसी में मनुष्य यज्ञ संपन्न हो जाएगा। दूसरे मनुष्यों से मनुष्यों की तरह व्यवहार करना। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें और करते हैं कि हमारे गुरुजी के यहाँ मैंने सुनी थी कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति आया था, कह रहा था कि हमारे घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसे बड़े शहर में इलाज के लिए लेकर गए हैं। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि फिर अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? तो कह रहे कि बहुत बीमार है, 1 महीने के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा।
तो हमारे यहाँ हम लोग सोच रहे कि हर दिन हम लोग रोज़ जाकर कोई ना कोई उसे जाकर मिलकर आएगा, उसकी पूछताछ करेगा, वो बहुत डिप्रेस है तो उसे हम लोग कोई मदद करना चाहेंगे। तो गुरुजी ने हमारे कहा कि आप लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं कि आप में से रोज़ एक व्यक्ति उठकर शहर में चला जाए, और अगर पैसा है भी तो आप लोग एक काम करो, ये सारा पैसा इकट्ठा करो, एक ही बार शहर में चक्कर करो, और रोज़ अलग अलग व्यक्ति जाने के बजाय उनको उस पैसों की हेल्प करो, क्योंकि उस समय उस रुग्ण को, उस पेशेंट को मनुष्य से ज़्यादा पैसों के हेल्प की ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि 1 महीने के लिए उसके हॉस्पिटल का खर्चा चलाना था। अब इस तरह का बैलेंस जो है, इस तरह का विचार जो है मनुष्य कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति को मेरे भावनिक आधार की ज़्यादा आवश्यकता है, या धन के आधार की ज़्यादा आवश्यकता है, या किसी फिजिकल कोई स्थूल काम की ज़्यादा आवश्यकता है, या बौद्धिक विचार की ज़्यादा आवश्यकता है। सामने वाले व्यक्ति को जिस तरह के मदद की आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोग मदद कर सकते हैं, विचार पूर्वक मदद कर सकते हैं। इसमें मनुष्य यज्ञ संपन्न होता है। तो पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। चौथा है देव यज्ञ, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कितने अलग अलग स्तर पर विचार करना हमें यहाँ पर हमारी संस्कृति सिखाती है। निसर्ग के बारे में विचार किया, परिवार के बारे में किया, मनुष्यों के बारे में किया। अब देव यज्ञ, देव यज्ञ के अनेक अलग अलग लेयर्स है, हम लोग अलग अलग लेयर्स में इसका विचार करते हैं। देव, भगवान, ईश्वर, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, जो इस सृष्टि को संभालता है और जो एक दिन इस सृष्टि का संहार भी करने वाला है। उस भगवान, उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना, उसके प्रति कुछ अपना कर्तव्य करना, ये इस पंच महायज्ञों में अपेक्षित है। कौन से कर्म किए जाते हैं? तो सबसे पहले, अब ये सारी बातें आस्तिक लोगों के लिए है जो भगवान के अस्तित्व के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। तो एक पहला लेयर ये है, इसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे कह के रखा है, ज्ञानेश्वरी में एक सुंदर ओवी लिखी है। सटवी चिये राती जेवी न विषम विजयवाती, तैसा ईश्वर निर्णयो चित्ती वहाणे सदा। भगवान है, इस पर श्रद्धा रखना। भगवान ईश्वर नाम का कोई एक तत्व वास्तव में है जो इस सृष्टि को संभाल रहा है, जो मेरे अंदर रहकर मेरा अपना भी नियमन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। इस तरह भगवान के अस्तित्व को मानना। ज्ञानेश्वर महाराज दृष्टांत देते हैं कि पुराने ज़माने में, आजकल भी ये शायद एक मान्यता है हमारे समाज में, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद 5वें दिन जो रात होती है, 5वीं रात जो होती है, उस दिन सटवी नाम की एक देवी आकर उस बच्चे का भविष्य लिख कर जाती है। तो पुराने ज़माने में ये एक मान्यता, एक श्रद्धा होती थी कि उस दिन 5वीं रात को, बच्चे के जन्म के बाद जो 5वीं रात आती है, तब एक दिया रात भर जलाया जाता था और उसके बाद में एक पेपर और पेन रखा जाता था कि सटवी आकर वहाँ पर भविष्य लिख कर जाएगी। ये केवल एक उदाहरण है, केवल एक दृष्टांत है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ये चर्चा ना शुरू कर दे कि फिर ज्ञानेश्वर महाराज सटवी को मान्यता देते थे क्या, वो अंधश्रद्धा को मान्यता देते थे या सपोर्ट करते थे। दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर। व्हाट इज़ द पॉइंट कि उस रात को जो भी व्यक्ति वहाँ पर जगता था वो बहुत ध्यान से उस दिए की तरफ देखता था, क्योंकि पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कि वो दिया बुझ ना जाए, क्योंकि अगर दिया बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा और वो सटवी लिख नहीं पाएगी। इस विचार से उस 5वीं रात को वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति अत्यंत अलर्ट रहता था, अलर्ट रहकर उस दिए की तरफ देखता था कि कहीं दिया बुझ ना जाए। वो अलर्टनेस जितना है उतना ही अलर्ट, उतने ही क्षमता के साथ हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रतिक्षण ये विचार करें। प्रतिक्षण जैसे उस दिए पर नज़र रखते थे, वैसे प्रतिक्षण विचार करें कि भगवान है, ईश्वर है। ये समझना, ये श्रद्धा रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रोज़ ये हमारी श्रद्धा जो है ये हमारी कम ज़्यादा होती है। जैसे सीसॉ का हमारा गेम होता है, वैसे हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर कभी कम कभी ज़्यादा, हमारी सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा होती है।
कोरोना के जब दिन थे तो याद कीजिए, पैंडेमिक में इतने बड़े स्तर पर नरसंहार हो रहा था, इतने बड़े स्तर पर लोगों का नुकसान हो रहा था, लोगों को असुविधा झेलनी पड़ती थी। तब सारे लोग ये सोचते थे कि अगर भगवान है तो कहाँ पर है, और भगवान क्या ये सब देख नहीं रहे? इतना ये जो संहार हो रहा है, इतना जो भीषण संकट है, क्या भगवान दूर नहीं करेंगे इसे? भगवान के दरबार में न्याय है या नहीं? इस तरह की चर्चा आए दिन होती थी। तो चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या फिर कोई बहुत अच्छे दिन हो हमारे जीवन में, इस देश में, इस समाज में, अच्छे दिन बुरे दिन, वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, ईश्वर निर्णयो चित्ती वहाणे सदा। ईश्वर है और ईश्वर के नियोजन से ही ये संपूर्ण सृष्टि चक्र चल रहा है। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, वो उसी की योजना से चल रहे हैं। इस तरह का श्रद्धा, इस तरह की विश्वास, भरोसा मन में रखना, ये देव यज्ञ का पहला भाग है, पहला लेयर है। देव यज्ञ का महत्वपूर्ण दूसरा लेयर है कि देव को, भगवान को, ईश्वर को जो काम पसंद है वो काम हम हमारे जीवन में विचार पूर्वक करें, उन कर्मों में अपना योगदान दे। भगवान को कौन से काम पसंद है? उन्होंने भगवत गीता में कह के रखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। साधु महात्माओं का रक्षण करना, दुष्कर्म करने वालों का संहार करना और धर्म की संस्थापना करना, ये काम करने के लिए भगवान कहते हैं मैं बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। तो भगवान जब पृथ्वी पर किसी काम के लिए जन्म लेते हैं तो ऑब्वियस है कि वो भगवान के फेवरेट काम होंगे। और अगर मैं वास्तव में अपने आप को भगवान की भक्त कहलाती हूँ, उपासक कहलाती हूँ, तो जो काम भगवान को पसंद है वो काम मैं करूँगी तो मैं भी शायद भगवान को पसंद आ जाऊँगी। भगवान का प्रमुख काम है धर्म की संस्थापना, समाज में सदाचार, सद्विचार, इनकी संस्थापना करना, धर्म कार्य में भाग लेना, योगदान देना। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी समस्या भी है, आवश्यकता भी है कि आज बाकी के धर्मों का जिस तरह प्रचार होता है, जिस तरह एक आक्रामक वृत्ति बाकी के धर्म है, धर्म प्रचारकों में है, तो हमें हमारे धर्म के लिए धार्मिक कृत्यों में थोड़ा सा योगदान देना आवश्यक है। हम में से कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है कि स्वामी विवेकानंद या फिर शंकराचार्य या फिर दूसरे जो बड़े संत महात्मा, इनके जितना बड़ा काम हम लोग शायद नहीं कर पाए। लेकिन मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में भगवान के प्रति हमारे बच्चों में, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आस्था निर्माण करना। मुझे याद है हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता घर में भगवान के सामने शाम को बैठकर दिया जलाते थे और राम रक्षा, भीम रूपी जैसे स्तोत्र आए दिन कहते थे। तो ये संस्कार हमें कोई अलग से करना नहीं पड़ा। तो जो संस्कार हमें हमारे बड़ों ने दिया है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को क्या हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। अगर मैं शाम को घर में बैठ के टीवी देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, क्रिकेट की मैच देखती हूँ, तो मेरे बच्चे भी बैठकर टीवी ही देखेंगे। लेकिन मैं भगवान के सामने रोज़ बैठूंगी तो छोटे उम्र में जो बच्चे हैं उन पर वो संस्कार अपने आप होता है कि अपने धर्म के रक्षण के लिए इस तरह का संस्कार नए पीढ़ी में संक्रमित होना आवश्यक है। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं उस कॉलोनी में बहुत सारे लोग इकट्ठा आके हैलोवीन नाम का एक फेस्टिवल है जो पाश्चात्य देशों से यहाँ पर आया है। उस हैलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे वॉलंटियर्स इकट्ठा आए और बहुत बड़े प्रमाण पर उन्होंने वो हैलोवीन सेलिब्रेट किया। अब यहाँ तक ठीक है, हम लोग ग्लोबल कम्युनिटी है, दूसरों का फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, ये सब ठीक है। लेकिन जब जन्माष्टमी के दिन आए, जब दत्त जयंती के दिन आए, जब रामनवमी के दिन आए, तो हम में से कितने वॉलंटियर आगे आकर खड़े हुए। देखिए, मैं अपने घर में सिर्फ आराम से बैठती हूँ और जो लोग हैलोवीन मना रहे हैं वहाँ उन लोगों पर मैं अपने घर में बैठ के क्रिटिसाइज करती हूँ कि देखो किस तरह लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, अपना कल्चर कुछ करते नहीं, जन्माष्टमी नहीं मनाते। ये मैं अपने घर में बैठकर क्रिटिसाइज करती हूँ। इस क्रिटिसिज्म का कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर रामनवमी मनानी है तो तुमने खुद ने उठकर क्या काम किया, तुमने क्या योगदान किया।
तुमने अपने बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को, दूसरे लोगों को सिखाने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए क्या प्रयास किए? तो रामनवमी मनाए, जन्माष्टमी मनाए, दत्त जयंती मनाए, दशहरा, गणेश चतुर्थी जैसे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, इनका बड़े स्तर में पारंपरिक रूप से सेलिब्रेशन होना, ये सेलिब्रेशन करना, ये धर्म के बहिरंग के लिए आवश्यक है, धर्म की संस्थापना के लिए आवश्यक है। छोटी सी छोटी बातें हैं कि मान लीजिए हमारे जो भारतीय पोशाक है, भारतीय वस्त्र है, उसे बिना शर्म के पहनना। मैं भारतीय स्त्री हूँ, तो मुझे एक जो बिंदी है, बिंदी लगाने में शर्म आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हम लोगों को शर्म आती है कि मैं बिंदी लगाऊंगी तो लोग कहेंगे ये बहुत बैकवर्ड है, मैं साड़ी पहनूंगी तो लोग कहेंगे ये बहुत बैकवर्ड है। यहाँ पे मैंने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो अलग अलग जगह पर जाने के लिए अलग अलग ड्रेस कोड फॉलो करती है कि बच्चे को स्कूल में पिकअप करने के लिए जाना है तो अलग तरह के कपड़े, शॉपिंग के लिए जाना है तो अलग तरह के कपड़े, मंदिर में जाना है तो अलग तरह के कपड़े, किसी शादी ब्याह में जाना है तो अलग तरह के कपड़े, ऑफिस में जाना है अलग तरह के कपड़े। तो टू सम एक्सटेंट दिस मेक्स सेंस। लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग ऑफिस में जाते हुए ऑफिस के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वही कपड़े पहन के हम लोग मंदिर में चले जाते हैं। ऑफिस का जो पैंट शर्ट है वही पहनकर हम लोग मंदिर में चले जाते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं लगती। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मंदिर में जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो पहनकर ऑफिस में जाने में मुझे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि फिर ऑफिस के लोग मुझे चिढ़ाएंगे, बैकवर्ड कहेंगे। तो ये जो हमारा एक वैचारिक स्तर है, वैचारिक जो हमारा दृष्टिकोण है, वो ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। किस लिए ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है? कि ये जो सारी हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म का बहिरंग है, ये जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारे धर्म का अंतरंग, ये जो अध्यात्म शास्त्र है, आत्मज्ञान की बातें हैं, ये समाज में टिकना, इनको बढ़ावा मिलना समाज में संभव नहीं है। तो ये मैं नहीं कहती कि हम लोग दंभ करें, दिखावा करें, लोगों पर जाकर एनफोर्स करें हमारे प्रैक्टिसेस, ये बात नहीं है। लेकिन इस धर्म के संस्थापना के लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, हमारे संस्कृति के प्रिजर्वेशन के लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मुझे मेरी क्षमता में जितना संभव है वो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में योगदान देना, काम करना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। गीता धर्म मंडल, गीता परिवार जैसे कई सारी बहुत बड़े नेशनल लेवल पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, जिनके वॉलंटियर्स आज भगवत गीता के पाठ निःशुल्क पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अगर हो सके तो इस तरह के किसी वॉलंटियर को हमारे कम्युनिटी में लेकर आए और इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें कि आप भगवत गीता का पठन करना हमारे सारे लोगों को सिखाइए। बहुत सारे लोग हैं कि जो आज बिना किसी अपेक्षा के प्रवचन करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं, पाठ करते हैं। उन जैसे वक्ताओं को हम हमारे कॉलोनी में लेकर आए, हमारे परिवार में लेकर आए, उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। ये सारी बातें करने से हमारा धर्म, हमारे संस्कृति की प्रस्थापना होगी। कई सारे लोग राम कथा करते हैं, भागवत करते हैं, कई सारे लोग शास्त्रों के कुछ विषय लेकर उन पर प्रवचन करते हैं। तो ये जो सारी धार्मिक आध्यात्मिक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में स्वयं हिस्सा लेना, इस इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, हमारे स्तर पर हो सके उतना समाज में इसे प्रोलिफरेट करना, पेनिट्रेट करना, ये सारी बातें करना, ये देव यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा है। क्योंकि ये सारे काम भगवान को स्वयं पसंद है। भगवान को जो काम पसंद है वो मैं करूँगी, तो मैं स्वयं भगवान को पसंद आ जाऊंगी। इस तरह की एक छोटी सी आशा हम लोग मन में रख सकते हैं। वास्तविक ये सारे काम निष्काम होना आवश्यक है, लेकिन हमें मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बातें शास्त्र में कही है कि पितृयज्ञ मतलब परिवार की तरफ कर्तव्य करे, भूत यज्ञ निसर्ग की तरफ करे, मनुष्य यज्ञ दूसरे मनुष्यों की तरफ करे, देव यज्ञ भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ अपने सारे कर्तव्य करे, और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है मैं देह नहीं हूँ और मैं व्यापक ब्रह्म चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इस अनुभूति के लिए इसी मनुष्य जन्म में प्रयास करना।
अब देखिए, पहले के 4 यज्ञ मैंने अत्यंत निष्ठा से, प्रामाणिकता से किए हैं, तो उन 4 यज्ञों के माध्यम से, उन 4 कर्मों के माध्यम से मेरा चित्त अपने आप अधिकाधिक शुद्ध होता है। और जो मन, जो चित्त, जो अंतःकरण शुद्ध होता है, उसे अंतिम शुद्धि की एक खोज रहती है, अंतिम शुद्धि की इच्छा रहती है। और अंतिम शुद्धि जिस तत्व में है, निर्मलम, निष्कलम, शांतम, ऐसे जिस तत्व का वर्णन शास्त्रों में आया है, उस तत्व को कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा। इस ब्रह्म यज्ञ को करने के लिए स्पेसिफिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की आवश्यकता है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें हैं संत संग, सद्गुरु सेवा और किसी एक योग का ज्ञान संपादन करना। संत संग, सद्गुरु सेवा और योग ज्ञान संपादन करना, उसमें फिर भी अलग अलग लेयर्स हैं। तो संत संग मतलब विचार पूर्वक सत्संगति को हमारे जीवन में, हमारे रूटीन में बढ़ावा दे, सत्संगति बढ़ाए। अब सत्संगति फिजिकली हो सकती है कि कोई संत महात्मा हमारे घर में आए हैं, मोहल्ले में आए हैं, शहर में आए हैं, तो प्रत्यक्ष जाकर उनसे मिले। किसी तीर्थ क्षेत्र में जाए, ये संत संग करने का एक तरीका है। अब हम लोग रोज उठकर कहीं पर जा नहीं सकते, तो संत संग मुख्यतः ये है कि जो वाङ्मय हमारे संत महात्माओं ने निर्माण करके रखा है, बिना किसी अपेक्षा के, दासबोध जैसा ग्रंथ है, ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ है, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, विचार सागर जैसे ग्रंथ है, भगवत गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथ है। इन ग्रंथों का हम लोग सदग्रंथों का वाचन करें, उनके ऊपर विचार करें, उनके संग में रहे। ये सत्संग ब्रह्म यज्ञ करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है गुरु सेवा। बहुत बार हमने इसका विचार किया है कि कई सारे लोग इस मार्ग पर अपने बुद्धि से प्रगति करना चाहते हैं। टू एन एक्सटेंट वी कैन प्रोग्रेस, एक हद तक हम लोग हमारे बुद्धि से, हमारे विचार से जा सकते हैं। लेकिन इस मार्ग पर, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे वो ज्ञानेश्वर महाराज हो, चाहे वो समर्थ रामदास स्वामी हो, प्रत्येक बड़े से बड़े संत महात्मा ने पहले किसी आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन लिया है, उनके चरण पकड़े हैं, उनसे मार्गदर्शन, उनसे साधना लेकर उस साधना का प्रदीर्घ अनुष्ठान करके फिर वो संत महात्मा आत्मज्ञानी बने हैं। तो वास्तव में इसी जन्म में अगर मुझे ये आत्मज्ञान चाहिए, तो सद्गुरु की प्राप्ति होना, सद्गुरु के शरण जाना, सद्गुरु की सेवा करना। अब सद्गुरु की सेवा कैसे करें, ये एक स्वतंत्र चर्चा का विषय है। आज हम लोग उस विषय में नहीं जाएंगे, 4थे अध्याय में हम लोग इसका विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का, सूचनाओं का पालन करना, सद्ग्रंथों का वाचन करना और योग ज्ञान संपादन करना, मतलब नामस्मरण करते रहो। कोई एक ध्यान प्रक्रिया जो हमें हमारे सद्गुरु सिखाते हैं, उस ध्यान प्रक्रिया को नियमितता से करते रहो। ये सारे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ये सारे अलग अलग मार्ग हैं जिनके माध्यम से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होना संभव है। ये जो पहले के 4 यज्ञ है, इस 4 यज्ञ का अच्छी तरह से अनुष्ठान करने के पश्चात ब्रह्म यज्ञ अपने आप संपन्न होने लगता है। और फिर ब्रह्म यज्ञ में विचार पूर्वक प्रयास करने के पश्चात मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभूति मनुष्य को आती है। देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इसी अनुभव को मोक्ष कहते हैं, इसे जीवन मुक्तावस्था कहते हैं। और इसी जीवन मुक्तावस्था के साथ मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है, सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति। और सारे बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कर्म से मुक्त नहीं होता, लेकिन कर्म के बंधन से मनुष्य मुक्त होता है। सुख दुख ये द्वंद्व के बंधन से मनुष्य मुक्त होता है। और फिर परिस्थिति निरपेक्ष, चाहे समाज की परिस्थिति कम ज़्यादा हो, अनुकूल प्रतिकूल हो, देह की परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हो, परिवार की परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हो, प्रत्येक परिस्थिति में वो जीवन मुक्त व्यक्ति, वो संत महात्मा आनंदी रहता है। क्योंकि मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव उसे आता है। और ये अनुभव आने के लिए हमारा जीवन इस तरह यज्ञमय होना अपेक्षित है। इस तरह यज्ञमय होकर पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ,
देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ हम लोग करेंगे तो अंतिमतः आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी माध्यम से जीवन में सर्वश्रेष्ठ आनंद, शांति, तृप्ति और समाधान की प्राप्ति हमें होगी। इस तरह की प्राप्ति यहाँ पर हम लोग जितने भी अभ्यास कर रहे हैं हम सब साधकों को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करते हैं और आज के इस चिंतन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 16वें श्लोक का जो विचार है, 16वें श्लोक तक जो विचार है वो हमने आज पूर्ण किया और अगले सत्र में हम लोग 17वें श्लोक से आगे विचार करेंगे। हरि ओम तत्सत।